Okay. The next one is Sunil Parmar. Introduce yourself. Yes, sir. Myself, Sunil Parmar, sir. I am from Dhamnod, Yes. and I am done my graduation in engineering in SIRT College, Indore. Yes. Okay. What is the full form of OOPS? OOPS means object-oriented programming structure. Okay, object-oriented programming structure. What is the difference between procedure-oriented structure and object-oriented programming structure? Don't know, sir. Okay. In procedure-oriented structure, we will create the set of methods to define the program. But in object-oriented programming structure, we will create the classes and objects to define the program. Procedure-oriented structure Okay, is sir. flexible for system programming or desktop level programming, but object-oriented programming structure is comfortable for a realistic approach, means real-world systems. Okay, if you are creating the Okay, sir. real-world-based applications, then you should prefer object-oriented programming as compared to procedure-oriented programming. Okay, that is the main differences Yes, between sir. them. Procedure-oriented programming is not dynamic programming; it is called static programming. But object-oriented programming is called dynamic programming because it creates separate memory allocations dynamically to implement data individual. For example, you have 10 users and you want to implement the data to 10 users individual. Then you will create the object-oriented programming, not the procedure-oriented programming. That is the main differences between both of them. Okay. Okay. The Okay, sir. next question is this: what is polymorphism? What is polymorphism in Python? Polymorphism, मतलब poly means many and formalism any form means same name के ऑब्जेक्ट को सेम नेम के ऑब्जेक्ट को मल्टीपल ऑब्जेक्ट में लेना सर सॉरी सर आ नहीं रहा हाँ, मतलब जैसा आ रहा है वैसा बोलिए, कोई इशू नहीं है। ये सीखने के लिए है। ये इंटरव्यू आपका हाँ डमी सर इंटरव्यू है। ये मैं आपको इंटरव्यू में आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बोलना है, किस तरीके से। इसमें कोई इशू नहीं है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो चलेगा। इट्स नॉट द एनी एमएनसी इंटरव्यू। ये कोई एमएनसी और सीधी शुरू में सबकी हालत वही रहती है। जो बाद में अभी यूट्यूब पे पोस्ट होने के बाद हंसेंगे, तो उनको भी बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी भी हालत ऐसी ही थी शुरू में। है, बहुत सारे यूट्यूब में भी मैं पोस्ट करूँगा, कमेंट आएंगे कि ये ऐसा बोल रहा है। सबकी हालत ऐसी रहती है। मेरी भी इवन हालत ऐसी ही थी शुरू में। सबकी हालत ऐसी रहती है। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप अपने आप को देख करके आप बताइए कि मैं इस तरीके से बोल रहा था, अब मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपका ऑटोमेटिकली होगा जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म आपको सिंपल डिफाइन करना है। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। मैंने ठीक है, मॉर्फिज्म फॉर्म मीन्स फॉर्म्स। Using these, we can create same name methods or same name operators for multiple functionality. ठीक है, यस सर to improve the resources, to utilize the resources. जैसे आपका एक ही रिसोर्स यदि 10 काम करेगा तो आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म में यही होता है कि हम एक ही ऑपरेटर्स यस को सर या एक ही नेम के मेथड्स को अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बट पाइथन मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, पाइथन जो है सिर्फ ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट को ही सपोर्ट करता है। ओके, यस सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट करिए, कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि अब जब मैं ओके नेक्स्ट सर टाइम जब इंटरव्यूज आपका लूँ तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। ठीक है, यस सर बिल्कुल ओके। नाउ अनुज दीक्षित, कम ऑन वीडियो Yes, sir. मोड्स। हेलो, Sir, video mode is on. वीडियो मोड इज नॉट ऑन। क्या हो Hello. गया, वीडियो मोड में नहीं आ सकते हो? प्रॉब्लम है कुछ? सर मेरा ऑन है सर वीडियो मोड। नहीं नहीं सर नहीं मेरा यहाँ से तो ऑन है वीडियो मोड। मेरा शो भी हो रहा है। हाँ सर मेरा शो हो रहा है यहाँ पे तो। नहीं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ना। यस सर।
हो रहा है सभी शो? के ऑन है सर, आपके इसमें शो नहीं हो। अच्छा, सर बाकी ऑन है। आपके एक बार इसमें फिर से ऑफ दिखा रहा है, एक बार फिर से बाकी ऑफ यहाँ करके आना। साइड हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है, कोई ओके इशू नहीं। यस सर। ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। So my name is Anuj Dixit. I'm from Jodhpur. I have completed my graduation from Nacheta College, and now I'm pursuing MCA from Gyan Union College of Technology, Jodhpur. ओके, ओके, ओके। कैन यू Yes, sir. डिफाइन data abstraction in OOPS concept? What is data abstraction? Yes, sir. Data abstraction is a very important method in our uh, concept of OOPS because when we want to hide some important informations from the end users, that time we use the data abstraction, and or we can use with these three features like the public, private, and the protected method. So by the help of these things, we can use the data abstractions very easily. Okay, suppose that we want to hide the hide any methods in Python, then Yes, what sir. I will do? Yes, sir. Okay, sir. If you want to hide any method, so you can take a help of protected or a private. Okay, and I want to access the private method, then what I can do? For accessing the private or a protected method, you should take the help of the object when we define the display methods. So we can call the non-accessible methods from there. Okay, So means this is a very easy functions we from will where we can define use. public methods to access this. Okay, what is data encapsulation? Yes, sir. So data encapsulation is to bind the all things in a single unit, or we can say the where the non-accessible things, which is hide from the other user, and we want to show for that to show the other user. So that time we use. So what is the name? Can you please repeat it? Data encapsulation. Yes, sir. So for accessible, non-accessible method, we use the data encapsulations. Okay, means binding binding the data Yes, sir. in a single unit is called data encapsulation. Okay, Yes, that is used to yes, sir. provide the data hiding, because without binding you can't hiding. If you will bind the anything perfectly, then you can hide it, otherwise you can't hide it. Okay, so wrapping of Yes, sir. data in the Yes, sir. single unit is also called data encapsulations. Why we use data encapsulations and data abstractions in OOPS concept? So most of the time, as you can see, for example, there is a company, and the company has a lot of information, but that times it want to show the limited things to their employee. So that times they use the data abstractions or encapsulations from where the limited things the employee can access, because the company don't want to show their whole informations to the employer, like how much their turnover and how much their profit. Means simply So you these can all say the things. that simply you can say that for security concern. Okay, Yes, sir. for security Yes, sir. concern, we always preferring data abstraction and data encapsulation in object oriented programming structures. Okay, Yes, sir. Yes. okay, okay, that's good. Okay, now the next one is Neha Sau. Can you come on video mode? सर वीडियो मोड पे ही हूँ। Again, restart video mode. सर वीडियो मोड ऑन है मेरा। Okay, but it is not visible here in my screen. सर वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं शो और यहाँ से तो शो हो रही है। Okay, okay, now Okay. it is displaying. Now it is displaying. Okay, okay, introduce yourself. My name is Neha Sahu. I am from Indore. Um, I have completed my study in 2016, and now I am studying in
Now I am studying Python in Shiva Concept Solution. That's it. Okay, now your voice is not very clear. Okay, this is very slow. सर Okay, वीडियो and your मोड ऑफ video करना mode is पड़ेगा। also not working there. तो वीडियो मोड Tell. में अगर आवाज़ अच्छी नहीं आएगी तो फिर मुझे वीडियो मोड ऑफ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो voice is most important. Video mode you can off. Okay. ओके सर, ओके। What is class and object? सर क्लास ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी क्लास को किसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिफाइन करने डेफिनेशन के बेस पे अगर हम उनको डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमको कई क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से लिंक होने चाहिए या रिलेटेड होना चाहिए और क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। Okay. So for example, I want to define the characteristics of my laptop. Okay. Then what will be the class name and what is the most important attributes to define it? सर लैपटॉप को डिफाइन करने के लिए एज अ मोस्ट एट्रीब्यूट मॉनिटर मतलब जो उसकी स्क्रीन होती है कीबोर्ड एक्सेट्रा। मीन्स इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, मतलब मैं आपको इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट पूछ रहा हूँ कि जब आप लैपटॉप को डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग द क्लास फॉर लैपटॉप, then what is the most important attribute that you will contain in your classes? Because if you are creating the classes, then there are two different type of attribute. The someone is most important and someone is optional. What is the most important attributes that must be defined under the classes of laptop? नो आइडिया। Okay, because the OOPS is not the logical part. OOPS is also the analytical parts. You should analyze the task. For example, laptop. This is the real-time entities, and you should create the class laptop also. And their first one is that their ID. Every device has device ID. Okay, device company name. Okay, device price. Okay, these are the important features that you should implement on laptop classes. Okay. ओके सर। What is distractor? सर कंस्ट्रक्टर क्रिएशन के टाइम जब मेमोरी एलोकेट होती है तो उसे एट अ टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद डिलीट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रक्टर को हम एक्सेस करने के लिए $del से डिफाइन करते हैं। ओके, और यदि हमें डिस्ट्रक्टर को मैनुअली कॉल करना है तो क्या करेंगे? सर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको डेल और ऑब्जेक्ट का नेम करके हम उसे डिलीट कर सकते हैं। तो आप इसको रियल टाइम प्रोग्राम्स में कब यूज करेंगे? व्हेन यू विल यूज डिस्ट्रक्टर ऑन रियल टाइम प्रोग्राम? फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, then where you will prefer the destructor in file handling program? फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम में आप डिस्ट्रक्टर का यूज कहां पर करेंगे? वो तो अभी मैंने किया नहीं है फाइल हैंडलिंग। फाइल को क्लोज करना, कनेक्शन को क्लोज करना, जब आपको जैसे फाइल आपको क्लोज करना है तो आप वो डिस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। यदि आप कभी कोई कनेक्शन आगे अपन देखिए, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज करना, मतलब कोई भी जो क्लोज करने वाला काम होता है, क्लोज करने से इंटरनली क्या होता है? डिस्ट्रॉइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। या कि आप चाहते हैं कि डिस्ट्रक्टर तो अपने आप कॉल होता ही है, तो हम चाहते हैं कि जब आपका प्रोग्राम पूरी तरह से फिनिश हो जाए उसके बाद यदि आपको किसी भी टास्क को इम्प्लीमेंट करना है, एट दैट टाइम यू कैन इम्प्लीमेंट। कोई नोटिफिकेशन देना है, कोई एक्नॉलेजमेंट देना है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट्स, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द मेमोरी, एट दैट केसेस यू कैन आल्सो यूज दिस। ओके, ओके।
Okay, now the next one is Parth. Okay, come on video mode. You are in audio. Yes, sir. Come on video mode. Sir, video mode is on. Here is off. Again try. Again. Switch on. Switch off. Yeah. Now it's on. Yes. Okay. Introduce yourself. So my name is Parthinge. I am basically from Ujjain. Now I am pursuing my BCA from Akhalda Chaturvedi University, Bhopal, and currently I am preparing for MCA entrance exam. My my hobbies are watching TV series and listening music, and my strength are I am self motivated and hardworking. That's all. Okay. That's good. What is operator overloading in OOPS concept? सर ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स किसी भी पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट रहता है सर उसको यूज करना सर बात क्लास में मतलब ऑब्जेक्ट्स में. Okay. किसी भी ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट में यूज करना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. यस सर, मतलब बार बार उसको यूज करना. बार बार यूज करना ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग थोड़ी होता है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम क्यों करते हैं? ओवरलोडिंग मतलब क्या? जैसे मैं आपको बोलूंगा आप ओवरलोडिंग करो, ओवरलोडिंग ओवर टास्क करो. ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? आप ये वर्ड तो बहुत जगह बोलते हो ना, जैसे कि चालान कट गया गाड़ी का तो ओवरलोडिंग हो गया. तो ये ओवरलोडिंग मतलब क्या है? आप किसी भी टॉपिक को रियल टाइम एग्जाम्पल से कोरिलेट करके यदि आप याद रखेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा. ओवरलोडिंग मतलब होता है कि जो एंटिटी जो काम कर रही है वो तो करेगी ही, साथ में उसके थ्रू एक्स्ट्रा टास्क को प्रोवाइड कराना. फॉर एग्जांपल प्लस आपका प्लस कर रहा है, लेकिन प्लस हमें जीएसटी के साथ करना है. प्लस हमें रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके करना है. प्लस हमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके करना है. तो यदि आपको इस टाइप का कोई टास्क करना है तो आप प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं. Operator overloading means customization of the operators according to predefined methods to override the predefined methods. Okay, what is the predefined methods for floor division? सो प्री डिफाइंड मेथड्स वो होती है जो अपन जैसे किसी को इनिशियलाइज ऐड डिलीट इन सब के लिए प्री डिफाइंड मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फ्लोर डिवीजन. डू यू नो अबाउट फ्लोर डिवीजन? Floor division. Yes, sir. This is a divide operator. What is the symbol Yes, of it? Yes, sir. What is the symbol of it for floor division? So slash. Slash, single So slash, slash. single slash or double slash? Double slash, yes, sir. Double slash. Then what is the method of floor division? So I don't know. And Floor for division. and for true division, the method's name. I don't know. For multiplication, method name. सर मल्टीप्लिकेशन के लिए सर मल्टीप्लिकेशन यूज मतलब उसका साइन यूज होगा सर, स्टार साइन. Okay. Multiplication, not star sign. I am just asking about the method name for multiplications. What is the name of method? So I don't know. Okay. M double underscore MUL double underscore floor due double underscore true due double underscore add double underscore sub double underscore. These are the predefined methods for all these operations. Okay. Yes, sir. You can overload assignment operators. Yes, sir. Assignment operators can be overloaded. Assignment. Do you know about assignment operator? What is the symbol of assignment operator? Assignment. सर असाइनमेंट ऑपरेटर सिंबल सर का मतलब एडिशन डिवीजन सर. हाँ वो तो ठीक है, पर असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या सिंबल होता है?
सर असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल सर इक्वल टू। हाँ इक्वल, जिसको अपन इक्वल बोलते हैं ना, वो इक्वल ना होके असाइनमेंट यस होता है, सिंगल इक्वल लगाते हैं अपन। तो मेरा यस प्रश्न ये है, माय क्वेश्चन इज दिस, दैट यू कैन ओवरलोड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। कर सकते सर हैं। कर सकते हैं। कैसे कर सकते यस हैं? सर। असाइनमेंट सर जैसे ऑपरेटर किसी को कभी भी ओवरलोड नहीं कर सर सकते। किसी वैल्यू को। असाइनमेंट ऑपरेटर को कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि असाइनमेंट यदि ओवरलोड हो जाएगा तो बाकी ऑपरेशंस कैसे होंगे? इसलिए असाइनमेंट एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो उसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते किसी भी लैंग्वेज में। मैं सिर्फ पाइथन की बात नहीं कर रहा, किसी भी लैंग्वेज में नहीं कर सकते आप। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर इज जस्ट यूज टू प्रोवाइड द एड्रेसेस, राइट द डेटा। तो जब आपका डेटा असाइन ही नहीं होगा, राइट ही नहीं होगा, उसी को आप ओवरलोड कर दोगे तो मेमोरी में डेटा जाएगा कहाँ से? ठीक है, ओके, यस सर। you should prepare a lot. Okay, the next one is Suryans Mishra. Come on, video mode. If your video mode is switch off, then switch on. Yeah, it's visible. It's visible perfectly. Okay, introduce yourself. Your voice is not. Yeah. Tell me, right? No, not audible. Right now it's not audible. I think that problem is mic. हेलो, आवाज आ रही है पर बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा और तेज बोलो। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए। हेलो, थोड़ा सा तेज बोलो, मेरे ख्याल से वो नीचे स्पीकर्स में आपका जो म्यूट है वो आवाज कम है मेरे ख्याल से। हेलो, नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही है। चलिए, अभिषेक कुमार, आपको भी आवाज नहीं आएगी, आपके पास तो स्पीकर में दिक्कत है। और कोई बचा इधर? ठीक है, तो ये जो हमारा सेशन था इसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन का, और आप अच्छे से रिवाइज करिए। आप लोगों ने कुछ ने अच्छा आंसर दिया है, कुछ लोगों ने बहुत ही पुअर आंसर्स दिए हैं, तो थोड़ा सा आप इन पर सुधार करिए। कुछ लोग तो बीच में ही स्किप हो गए हैं इंटरव्यू के डर से। तो इंटरव्यू का डर बिल्कुल, आप यदि डर है अंदर तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। आप फेस करिए, ठीक है। जितने ज़्यादा इंटरव्यू आप फेस करेंगे उतना ज़्यादा आपका डर खत्म होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनको सभी क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं, पर वो डर की वजह से, नर्वसनेस की वजह से वो आंसर नहीं दे पाते। और अभी यहीं पे देखो, अभी 15 स्टूडेंट थे और 11 स्टूडेंट्स मेरे को दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, 5 तो स्किप हो गए। तो उसका रीज़न ये है कि डर। आप यहीं पे देखिए कितना डर है। तो इस डर से क्या होगा, आपका ही नुकसान है। कम से कम एटलीस्ट आप फेस करेंगे अपने आप को। जब आप वर्ल्ड वाइड वेब में जाएंगे तो वहाँ पर आपको और बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे, उसमें आप सुधार करेंगे। सुधार करने से ही आप इम्प्रूव होंगे। डरना किस बात की है? कोई एमएनसी कंपनी का ऑफर लेटर थोड़ी बांट रहा हूँ मैं आपको कि आप डर रहे हो, ठीक है। तो जो लोग डर की वजह से या कुछ और रीजन बता करके स्किप हो गए हैं, मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम सबसे पहले उन्हीं का इंटरव्यू लूँगा। अभी मैं जितने लोगों का इंटरव्यू लिया सब याद है मेरे को। जिन लोगों ने अभी स्किप हुए उनका इंटरव्यू पहले नंबर पे ही होगा।
ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए और पढ़िए। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप सुनिए। ये एक मोड पे काम नहीं चलेगा, दोनों मोड पे काम चलना चाहिए, तब जा करके हम सीख सकते हैं। और आने वाला जो आपका इन्वायरमेंट है, आने वाला जो एज है, जनरेशन है, आपका जो इंटरव्यू मोड भी यही रहेगा। 90% कंपनियां इसी तरीके के इंटरव्यूज ले रहे हैं। सूर्यांश मिश्रा आ गए आप? आ रही है आवाज़, आ रही है आपको? यस सर, मैं वो हेडफोन निकाल दिया मैंने, अब ठीक आ ठीक रही है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बताइए अपने बारे में। यस सर, myself Suryansh Mishra. I was born and brought up in Jabalpur. I have done my schooling from Jabalpur. For my graduation, I choose BSc Computer Science, and currently I am learning Python from Shiva Concept Solution Indore. Okay, okay. What is the full form of OOPS? It is exactly Sir, OOP or OOPS, it is exactly OOPS? sir, OOPS is a concept which high-level programming languages use. Its full form is object-oriented programming structure, in which we can use classes and object to do programming. Okay. Classes and object to do programming. Why we create object? What is the main uh, implementations of object? Why we create object? Sir, object to access class methods and variables, we can we have to create object. Classes are like if we use an example, fruits are like classes and orange apple like object. Object define classes, Okay. like orange and apple define fruit class. Okay. Single object can define multiple object. Single class can define multiple objects or not? uh, Single class. Yes sir, it can define multiple object. Okay, means any type of objects means or some similarity, means object must be similar, or any type of objects can be. No sir, object have to be similar, Okay, okay. I think. Yes, yes. Similar type of objects should be defined under the class. Okay, Yes because sir. if the classes is not similar, then it would be defined into the another classes. Yes That's sir. why in single project we are creating lots of classes. Okay. What is Yes the sir. actual use of class type data members? Class type data member. Yes. Sir, class type data member are used to uh, access within a class. We can access it outside the class, but we have to use class name before accessing it, like class name dot whatever variable name it is. Okay. We Means can access yeah, it yeah. within a class. It is good. But what is the actual utilizations of class type data members? Sir, if in logic, if we want to do a logic, if we are creating logic method, sorry sir, I don't know, matlab, I guess Yeah, simply you can say that if you want to provide common informations to multiple objects, that then you can declare class type. Okay. For example, college name. You are creating the yes class sir. for college name, and college name or university name, that is common for all. That's why you can take the Yes sir. university name and college name, both class type data members. Okay. But the informations of the Yes sir. student, their roll number, their name, their branch, their fees, their marks, that must be instance type, because if the informations can be changed or updated, okay, for individual users, Yes sir. that informations will be static, sorry, instance. And Yes. if the information is common for all users, then that must be class type or static. Okay, that is the implementation. Yes sir. Without self Okay sir. keyword, we can declare method or not.
Uh, no, sir. Without self keyword, we not declare any methods. Sir, if we are using a variable in it, we have to declare self. No. Class type method or class type member functions or static method can be declared without using self. Okay, self is only for instance type method, not for static or class type method. Okay, Yes, sir. without self Okay. keyword also you can declare the method that is called class type method or static methods, and it will be called by a class name. Okay, sir. Okay, Sir, we cannot define dynamic type yeah, dynamic type or without instance type. using Yeah, dynamic type self. or instance type methods can't be defined before without self keyword. Suppose that I want to call parent class method from child class method, then then is it possible in Python? Parent class. Method to child class Sir, method. yes, sir. It is possible. How? Sir, when we define child class, we have to use a parent class name uh, within a bracket, so we can call parent class Directly you can call or within the some child keyword class. also use super keyword or self such type of keyword, base keyword, super keyword. This type of keyword will be used, or it will be called directly. Sir, I guess we didn't learn that part in class. Okay. Yeah, I have explained some examples in there also. Suppose that I have Yes. two